गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, आसमां गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, आका के नालैन का मीयार बहुत ऊंचा है। हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है। हम गुलामों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गुलामों का खरीदार बहुत ऊंचा है। आइए हजरात, अब मैं बिला ताखीर आपके दरमियान जमाते अहले सुन्नत का वो अनमोल हीरा, जिनसे मेरी मुराद फाजिले नौजवान मुफ्ती अजीशान माहिर उलूम व फनून खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत असीर सरकार मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अकबर खान जियाई मिसबाई साहब क़िबला नाज़िम तालीमात मरकज़ अहले सुन्नत निज़ामाबाद की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हुजूर वाला माइक पर तशरीफ लाए और अपने नूरानी व इरफानी इतरवेज़ खिताब से हम सामाईन के क़ल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। तो लो इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, लो इन्हें देख लो एक नज़ारा है ये, आसमाने खिताबत का तारा है ये, नजदियत का गला काटने के लिए दस्ते हक का बना तेजारा है ये। आए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक सारा मजमा अपने आका की मोहब्बत में अपने हाथ को 12वीं का झंडा बनाए और इस ख्याल से नारा लगाए, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की शान बाकी है। निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, निजामुद्दीन की दिल्ली अलाउद्दीन का कलियर, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है, अभी ख्वाजा पिया का सारा हिंदुस्तान जिंदा है। तो आए बेदारी के साथ मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तेमाल नारे तकबीर नारे रिसालत की सदाओं में करे। नारे तकबीर। मौला जो हाथ उठा के नारा लगा रहे हैं, सबको आने वाले साल बगदाद शरीफ का मुसाफिर बना दे। अब कितना कंजूस भी होगा, हाथ दबाकर नहीं, हाथ उठाकर नारे का जवाब देगा, इसलिए कि अगर दुआ मकबूल हो जाए तो इंशाअल्लाह आने वाले साल आप बगदाद शरीफ के मुसाफिर बन जाओगे। तो आए जिंदगी के साथ हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे कायदे शरिया, फैज़ाने सरकारे कायदे मिल्लत, खलीफाए हुजूर कायदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अकबर ज़ियाई साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत की बारगाह में अर्ज़े हुजूरी है। हजरत सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा आज ऐसा डाल दो, सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा आज ऐसा डाल दो, दुनिया बिगड़ रही है मगर तुम संभाल दो, रोकेगा ना यहाँ कोई तुम्हें हुजूर, रोकेगा ना यहाँ कोई तुम्हें हुजूर, जिक्रे नबी में आज तुम सूरज निकाल दो। मेंबर नूर पर जलवाबार वारिसाने मेंबर व मेहराब अरबाबिल मुदानिश हाज़िरीन बज़ अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, थुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी, थुम्मा सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह सय्यदुना इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आए हम और आप उसी जाने ईमान, रूह ईमान, असले ईमान, रूह कायनात, जाने कायनात, रहमते कायनात, बरकते कायनात, जीनते कायनात, मकसूद कायनात, रूही फिदा, अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हज़रात गिरामी, ये माह रबीउन नूर का मौसम है जिसमें हमारे और आपके आका मौला हुजूर ताजदार मदीना रूही फिदा अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस कायनात आलम में तशरीफ लाए थे। और हाल ये है कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर आज तक हर मोमिन, हर आशिक हुजूर की आमद का जश्न मनाता चला आ रहा है। जलते वो हैं, अकड़ते वो हैं जो नाम के दावेदार तो होते हैं, अपने आप को आशिक तो कहते हैं, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं निफाक और हुजूर से बुग़्ज़ व हसद रखते हैं। वरना हुजूर से मोहब्बत रखने वाला, हुजूर की आमद पर खुश होने वाला कभी हुजूर की न बज़्म मिलाद से चिढ़ता है, न कभी हुजूर की बज़्म मिलाद में हाजिर होने से अपने आप को महरूम रखता है। याद रखें, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1498 साल पहले मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं, लेकिन आज हम जश्न मिलाद मनाकर ये जमाने को पैगाम दे रहे हैं कि हुजूर उस वक्त भी नबी थे, हुजूर आज भी नबी हैं, हुजूर क़यामत तक नबी हैं, और इंशाल्लाह हुजूर की आमद का जश्न जैसे उस वक्त मनाया गया था वैसे आज मनाया जा रहा है, इंशाल्लाह सुबह क़यामत तक मनाया जाता रहेगा। और इस हाल में और इस शान के साथ मनाया जाएगा और इस ऐलान के साथ मनाया जाएगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखें, जिसको हुजूर की आमद की खुशी है ना, यकीन जाने वो कभी हुजूर की बज़्म मिलाद सजाने को न बिदअत कहेगा, न नाजायज कहेगा, न इसके हुक्म शरा के मुतालिक कभी सोच विचार करेगा, न कभी इसमें हाजिर होने से अपने आप को महरूम रखेगा। इसलिए कि ये बज़्म मोहब्बत सजाई जाती है तो बस हुजूर की मिलाद की खुशी में सजाई जाती है। ये झंडों का एहतमाम किया जाता है तो हुजूर के मिलाद की खुशी में किया जाता है। जुलूसे मुस्तफा का एहतमाम होता है तो बस हुजूर की आमद की खुशी में किया जाता है। और जो काम हुजूर की खुशी में किया जाए, हुजूर को खुश करने के लिए किया जाए, खुदा की कसम कुरान और हदीस के फैसले के मुताबिक वो अमल नाजायज और हराम नहीं हो सकता, बल्कि वो काम तो जायज भी होगा, मुस्तहसन भी होगा और बाइसे खैरो बरकत भी होगा। आज से 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ सालेहीन मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनकी किताब है सुबुलुल हुदा व रिशाद फी सीरत खैरिल इबाद। उसमें आपने एक हिकायत नकल फरमाई है और आपने रिवायत नकल करने में हजरत सैयदना इमाम अबू मूसा ज़रहूनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हवाला दिया कि उन्होंने एक दिन आका कौनैन रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। जब हुजूर की ख्वाब में जियारत हुई, जब उनका नसीबा चमका, जब उनका मुकद्दर चमका, ख्वाब में हुजूर जाने जाना, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जियारत से उन्हें मुशर्रफ फरमाया। तो आप फरमाते हैं उस जमाने में आका कौनैन की मिलाद के मौके
पर खानों का एहतमाम, इस तरह खुशियों का एहतमाम किया जाने लगा था कि फुकहा कहने लगे हुजूर की आमद के मौके पर ये खानों का एहतमाम हो रहा है, ये जश्न का एहतमाम हो रहा है, ये दावतों का एहतमाम हो रहा है, इसके ताल्लुक से हुक्म शरा क्या होगा। फुकहा की इस पर बहस चल रही है। उसी दरमियान हजरत इमाम अबू मूसा ज़रहुनी ने ख्वाब में हुजूर को देखा, मौका गनीमत जाना, अर्ज की या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम अबू मूसा ज़रहुनी फरमाते हैं रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नौम फज़करतु लहु मा यक़ूलुल फुक़हा फी अमलिल बलाइम फिल मौलिद। कहा या रसूल अल्लाह, मिलाद का मौसम है, खुशियों का एहतमाम है, कोई खाने पका रहा है, कोई दावतों का एहतमाम कर रहा है, खुशियों का माहौल है, खुशियों का मौसम है। या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र भी हो रहा है, मिठाइयाँ भी तकसीम हो रही है, खाने भी तैयार किए जा रहे हैं, दावतों के एहतमाम भी हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, फुक़हा में मसला छिड़ा हुआ है, हुक्म क्या होगा। आका जब ख्वाब में आपने करम फरमाया है तो या रसूल अल्लाह हुक्म भी बयान कर दे कि इस मौके पर खुशी का एहतमाम करना, दावत का एहतमाम करना, मिठाइयाँ तकसीम करना, ये खुशियों का जो माहौल है आका, इसके ताल्लुक से हुक्म शरा आप खुद बयान कर दे। और मैंने हुजूर की खिदमत में फुकहा के अक़वाल और फुकहा के मामलात मैंने रख दिए। आप जानते हैं हुजूर ने क्या जवाब दिया। हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, और जो जुमला है वो आप इन कानों से नहीं, आप इन कानों से सुने तो इंशाल्लाह कभी बज़्म मिलाद से अपने आप को इंशाल्लाह आप महरूम नहीं रखेंगे। हुजूर ने फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही। कहा जो हमारी पैदाइश के मौके पर जिस तौर पर भी वो खुशी का एहतमाम करता है, उसकी खुशी की वजह से हम अपने उस उम्मती से खुश हो जाया करते हैं। बात समझ में आई। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक जो भी हमारी मिलाद पर खुशियों का एहतमाम करेगा, चाहे जिस एतबार से करे, चाहे वो स्टेज लगाकर जलसा सजाकर उलमा को बुलाकर खुशी का इजहार करे, या लंगर लगाकर खुशी का इजहार करे, झंडी लगाकर हुजूर की मिलाद पर अपनी खुशी का इजहार करे, या हुजूर का नारा लगाकर खुशी का इजहार करे। जो हुजूर की मिलाद पर अपने अपने एतबार से खुशी का इजहार करता है, हुजूर ने उसको बिशारत अता फरमा दी, क़यामत तक हमारी मिलाद पर खुशी का एहतमाम करने वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके मिलाद मनाने की खुशी पर हम अपने उस उम्मती के लिए अपनी रिजा और खुशी का ऐलान करते हैं। आप बताएं कि आपने हुजूर की मिलाद की खुशी में ये बज़्म सजाई है या नहीं सजाई है? तो आप बताएं कि हुजूर हमसे खुश होंगे या नहीं होंगे। और क्यों ना हो, जहां हुजूर की बज़्म मिलाद सजाई जाती है वहां पर बस आशिकों का वो अंदाज़े मोहब्बत देकर हुजूर की नजरे इनायत भी होती है, हुजूर की हाजिरी भी होती है, और हुजूर की बारगाह से उसे ऐसी खैरात और ऐसी बरकतें भी नसीब होती है कि इंसान न उसका तसव्वुर कर सकता है, न इंसान उसका अंदाजा लगा सकता है। एक रिवायत मिलती है शेखुद दलाइल कुतुब मक्का हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस इलाहाबादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की किताब में अद्दुरुल मुनज़्ज़म फी हुक्म मौलिदिन नबील मुअज़्ज़म, ये आपकी किताब है, आपने इसमें एक रिवायत नकल फरमाई है। आप रिवायत गौर से सुने। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं मैं आक़ाए कौनैन रहमत आलम रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने की गलियों से गुजर लगा। जब मदीने की गलियों से गुजरने लगे तो हमारा गुजर हजरत सैयदना आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान के पास से हुआ। कौन से साहबी? सैयदना आमिर अंसारी। क्या नाम है साहबी रसूल का? आमिर अंसारी। जब आपके घर के करीब से गुजरे, दरवाजे के करीब से, हजरत सैयदना अबू दरदा फरमाते हैं दरवाजे के करीब से गुजरने लगे तो हमारे कानों पे कुछ आवाज पड़ी। जब कानों पर आवाज पड़ी, कानों में आवाज पड़ी तो हमने दरवाजे पे दस्तक दी। आक़ाए कौनैन घर के अंदर दाखिल हुए, अंदर तशरीफ ले गए। जब अंदर तशरीफ ले गए तो देखा कि हजरत सैयदना आमिर अंसारी अपने घर के सहन में बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को और अपने बाज़ रिश्तेदारों को जमा करके काना युअल्लिमु वक़ाइअ विलादतिही, वो हुजूर की पैदाइश के वाक़या
वाकयात सुना रहे हैं। कौन से वाकयात? हुजूर की पैदाइश के वाकयात। और जब हुजूर की पैदाइश के वाकयात सुनाने लगे तो आखिर में आपने फरमाया कि वहादल यौम वहादल यौम वहादल यौम, कहा ए सुनने वालों सुनो सुनो, आज मैंने तुम्हें बिठाकर हुजूर की विलादत के वाकयात इसलिए सुनाए हैं कि आज दिन वही है, तारीख वही है जिसमें जाने जाना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के घर तशरीफ लाए थे। तो मालूम यह हुआ कि हुजूर की विलादत के दिन, हुजूर की तारीख विलादत को हुजूर की बज़्मे मिलाद सजाना, हुजूर के मिलाद का जिक्र करना, हुजूर की विलादत का जिक्र करना, खुदा की कसम ये 1400 साल बाद के बरेलवियों की इजाद नहीं, ये हुजूर के जमाने के सहाबा की सुन्नत है जो इस सदी में अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमाअत, जिसको दुश्मन इस जमाने में तंजिया तौर पर एक नया फिरका साबित करने के लिए बरेलवी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तरीका है जो हम सहाबा की सुन्नत पर अमल करके जमाने को दिखाते हैं। आपने फरमाया कि वहादल यौम, यही दिन है जिसमें हुजूर की विलादत हुई थी। जब हुजूर ने देखा ना कि मेरी विलादत का जिक्र हो रहा है, मेरी पैदाइश का जिक्र हो रहा है और उसी तारीख को हो रहा है, उसी दिन को हो रहा है, आका कौनैन ने जब आपकी गुफ्तगू सुनी तो हुजूर ने सुभान अल्लाह जो इनाम अता फरमाया वो आप सुने। हुजूर ने हजरत सय्यदना आमिर अंसारी से फरमाया, या आमिर इन्नल्लाह फतह लक अबवाबर रहमा वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरून, का ए आमिर अंसारी तुम आज फर्श जमीन पर बैठकर हमारे आने का जिक्र कर रहे हो और अर्शे आला पर फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। तुम यहाँ हमारा जिक्र कर रहे हो, अर्शे आला पर तुम्हारा जिक्र हो रहा है और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस अमल से खुश होकर तुम्हें यह इनाम अता फरमाया है कि रब्बे करीम ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। और फिर फरमाया कि वयस्तगफिरून लका वमन फअल फिअलका, का ए आमिर अंसारी जो तुमने आज अमल किया है, तुम्हारे बाद जो लोग तुम्हारी इस सुन्नत पर अमल करेंगे, जो तुम्हारी तरह मेरी विलादत पर मेरे मिलाद का जिक्र करेंगे, मेरी विलादत का चर्चा करेंगे, फरिश्ते तुम्हारे लिए भी मगफिरत की दुआएं करते रहेंगे और तुम्हारे बाद तुम्हारी इस सुन्नत पर अमल करने वालों के लिए भी फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। अब आप बताएं कि हमारी मगफिरत की दुआ हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। और इंशाल्लाह जब तक हम हुजूर का जिक्र करते रहेंगे, इंशाल्लाह हमारे लिए अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खुले रहेंगे और इंशाल्लाह हमारे हक में फरिश्तों की दुआ भी होती रहेगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम है, ये माह रबीउन नूर है जिसमें एक आशिकान मुस्तफ़ा के खुशी का एक जो अंदाज है वो बिल्कुल देखते ही समझ में आ जाता है कि जो हुजूर का आशिक होता है, जो हुजूर से मोहब्बत करने वाला होता है, हुजूर के मिलाद की खुशी उसके चेहरे पे साफ झलकती हुई दिखाई देती है। और जिसके दिल में बुग़्ज़ होता है, जो अपने दिल में मिलाद के लिए बुग़्ज़ रखता है, उसका चेहरा आप देख लो तो साफ समझ में आ जाता है कि इसके दिल में निफाक है, बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है। और याद रखें ये बज़्म मिलाद वो बज़्म है जिसमें हमारे उलमा बयान करते हैं कि दो चीजों का इम्तिहान होता है। कितने चीजों का? जोर से बोले, कितने? दो चीजों का इम्तिहान होता है। पहला इम्तिहान क्या है? हजरत शेख अबू यूसुफ सालेही मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी किताब में, उसी किताब में लिखा है, आप फरमाते हैं लम यकुन फी ज़ालिका इल्ला इरगामुश शैतान व इदआमु अहलिल ईमान। जहां बज़्म मिलाद सजती है बस दो काम होते हैं। कितने काम? दो काम होते हैं। पहला काम देखिए, दूसरा भी नहीं, पहला काम कौन सा? पहला फरमाया कि इरगामुश शैतान, शैतान को जलील किया जाता है, व इज़आमु अहलिल ईमान, दूसरा काम ये होता है कि मोमिनों के ईमान को जिला बख्शी जाती है। स्टेज लगा, अभी क़ारिए कुरान आया नहीं, अभी नाज़िमे जलसा आया नहीं कि शैतान जलील और रुस्वा होकर के चीखना, चिल्लाना, अपना सीना पीटना और धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देता है।
और सुभान अल्लाह, जब बज़्म का आगाज होता है, सुनने वाले जब हुजूर का जिक्र सुनते हैं, सुनकर उनके ईमान को तक़वियत भी मिलती है और अल्लाह उनके नूर ईमान को मजीद तरक्की भी अता फरमाता है और उनके ईमान को जिला भी अता फरमाता है। होता या नहीं होता है? फरमाते बस दो काम होते हैं, या तो शैतान को जलील और रुस्वा किया जाता है, या तो फिर ईमान वालों के दिलों को जिला बख्शी जाती है और उनके दिलों को खुश किया जाता है। अब आप समझ लें कि जहां बज़्म मिलाद सजाई जाए वहां पर आने वाला खुशी खुशी चला आए, तो समझ लेना इसका ताल्लुक मोमिनों के खानदान और मोमिनों के कबीले से है। और अगर बज़्म मिलाद को देख करके फतवा लगाने लगे, दूर दूर भागने लगे, नफरत और गैज़ो गज़ब का इजहार करने लगे, तो समझ जाना कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक उस पहली कैटेगरी से है कि जिसमें शैतान को जलील और रुस्वा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हम गुलामान मुस्तफ़ा का शुमार हुजूर के मोमिन उम्मतियों में फरमाया है। और आप देखें ना, आज माह रबीउन नूर की 21 तारीख है। कौन सी तारीख है? कौन सी? 22वीं शब 21 तारीख है या नहीं है? तो हम हुजूर का जश्न मिलाद मना रहे हैं या नहीं मना रहे? मना रहे या नहीं मना रहे? इंशाल्लाह कल भी कहीं ना कहीं हुजूर के जश्न मिलाद की महफिल सजेगी, परसों भी कहीं सजेगी, इसके बाद भी कहीं सजेगी, उसके बाद भी कहीं सजेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो अपने माथे की निगाहों से यूपी की सरजमीन पर हमने देखा है, चाहे वो रमजान हो, चाहे वो शव्वाल हो, चाहे ज़िलक़ाइदा हो, चाहे ज़िलहज्जा हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफर हो, रबीउल अव्वल हो, रबीउल आखिर हो, जमादिल अव्वल हो, जमादिल आखिर हो, रजब हो, शाबान हो, जो भी महीना हो, घर बेटा पैदा हुआ, जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाई जाती है। घर में शादी है, शादी से पहले बज़्म मिलाद मुस्तफा सजाई जाती है। घर में कोई खुशी का एहतमाम है, घर बनानी वहां पर नहीं की जाती, घर बनाने से पहले बज़्म मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाई जाती है। इंशाअल्लाह क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जहां आशिकाने मुस्तफा होंगे वहां पर बज़्म मिलाद सजाई जाएगी और इंशाअल्लाह बज़्म मिलाद में हाजिर होकर मोमिन खुशी का इजहार करेगा और शैतान देखकर अपनी नफरत और अपने बुग़्ज़ और अदावत का जरूर मुज़ाहिरा करेगा। ये बात अपने अपने नसीबे की है, ये बात अपने अपने मुकद्दर की है। जो हुजूर का जिक्र सुनकर खुश होता है वो खुश नसीब है। जो हुजूर का जिक्र सुनकर चिढ़ जाता है, नफरत का इजहार करता है, बिदअत और नाजायज के फतवे लगाता है, वो उसका अपना मुकद्दर है। इंशाअल्लाह हमारा अपना मुकद्दर हमें जन्नत में ले जाएगा, उसका अपना मुकद्दर उसे कहीं ना कहीं शैतान के चेले की तरफ उठाता हुआ, ढकेलता हुआ कहीं ना कहीं जहन्नम की आग की तरफ ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोमिन हैं, हमें इस बात पर खुशी है कि अल्लाह ने हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीब में, आपके हमारे मुकद्दर में रब्बे ज़ुल्जलाल ने महबूब का जिक्र करना रखा है। और याद रखिए, ये ऐसा जिक्र है कि जो ये जिक्र करता है, अल्लाह ताला इस जिक्र की बरकत से उसको दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाता है। ये ऐसा नाम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि एक नाम मुस्तफ़ा है जो बढ़कर घटा नहीं वरना हर एक उरूज में पिन्हा ज़वाल है। और ये नाम ऐसा है जो रोजाना अपने उरूज की तरफ, अपने बुलंदी की तरफ माइल है। और जो इस नाम का वजीफा अपनी जुबान पे जारी कर लेता है, अल्लाह नाम की बरकत से उसे भी उरूज और तरक्की अता फरमाता है। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज बज़्म मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर हुजूर से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है। देखिए, ये मौसम मिलाद है, इसमें आपने बड़े अजीब व गरीब फतवे सुने होंगे। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुलूस मोहम्मदी पर बड़े अजीब व गरीब एतराज़ सुने होंगे। क्या हुजूर ने मनाया था? क्या सहाबा ने मनाया था? क्या अबू बकर सिद्दीक़ ने मनाया था? क्या उमर फारूक ने मनाया था? क्या उस्मान ज़ुन्नूरैन ने मनाया था? क्या मौलाए कायनात ने मनाया था? क्या इमाम आज़म अबू हनीफा ने मनाया था? क्या हज़रत सैयदना इमाम शाफ़िई ने मनाया था? इमाम मालिक ने मनाया था? इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मनाया था? गौसे आजम ने मनाया था? गरीब नवाज ने मनाया था? अक्ल के अंधो, तुमने देखा कहाँ है कि किसने मनाया था और किसने नहीं मनाया था? अल्हम्दुलिल्लाह, दलाइल तो हमारे पास बहुत हैं। इतने दलाइल हैं कि दलाइल अगर देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह रात खत्म हो जाएगी। लेकिन दलाइल खत्म। लेकिन आप देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम दलाइल भी उनको देते हैं जो कबूल करने की नीयत से हमसे दलील का मुतालबा करते हैं। वरना हर धर्म तो ऐसे है ना कि सिर्फ इस जमाने में नहीं बल्कि हुजूर के जमाने में भी दो लोग हुजूर की खिदमत में आए थे। कितने लोग?
दो लोग आए थे, एक अबू जहल आया था इम्तिहान लेने के लिए, दलील पूछने के लिए कि आपकी नबुव्वत और रिसालत पर दलील क्या है। लेकिन मकसद क्या था? हुजूर को मानना नहीं था, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करना नहीं था, हुजूर का इम्तिहान लेना था। वो ये चाहता था कि अगर वो जवाब नहीं देंगे तो मैं इनका मजाक उड़ाऊंगा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसी बारगाह में एक शख्स ने आकर के अपनी आपकी नबुव्वत और रिसालत पर दलील पूछी थी। हुजूर ने उसको भी जो है अपनी नबुव्वत और रिसालत पर दलील दी थी, और अबू जहल को भी हुजूर ने दलील दी थी। दलील हुजूर ने दोनों को दी थी, लेकिन एक हक कबूल करने की नीयत से आया था तो अल्लाह ने उसको हुजूर की सहाबियत का शर्फ अता फरमाया। और एक हुजूर का इम्तिहान लेने के लिए आया था, मक्के की सरजमीन का पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन जमाने ने देखा कि आज भी दुनिया उस पढ़े लिखे शख्स को अबू जहल के नाम से याद करती है। और जो शख्स कबूल करने की नीयत से आया था, आज दुनिया उसको हबीब यमनी के नाम से याद करती है या नहीं? अबू जहल आया मुट्ठी बंद करके कि आप बताएं कि मेरी मुट्ठी में क्या है, आप बताएं मेरी मुट्ठी में। आप कहते हैं कि आप नबी हैं, आप रसूल हैं, इस पर दलील क्या है? आपके नबुव्वत और रसालत पर सदाकत की दलील चाहिए। आप बताएं मेरी मुट्ठी में क्या है, क्योंकि जमाना जानता है कि जो नबी होता है वो गैब की खबर देता है। बताएं मुझे मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर जानते थे कि ये मानने के लिए नहीं, ये तो बस इम्तिहान लेने के लिए आया। इसीलिए हुजूर ने ये फरमाया कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या ये बता कि तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन। देखें, सही जवाब मौका महल से दिया जाता है। जवाब का भी एक मौका महल होता है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि हाथ में कंकरी है, क्या है, कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया कि मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या फिर तू मुझे ये बता कि तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं। अब वो समझ गया कि यहाँ पर मेरा इम्तिहान लेना बिल्कुल फेल गया, मेरी चाल बिल्कुल बेकार गई। अब गुस्से में उसने हाथ बस मुट्ठी जब खोली ना, तो चंद कंकरियां लेकर के हुजूर की खिदमत में आया था। छोटी छोटी कंकरियां लेकर के आया था। देखो तो सही, ये पहचानते हैं या जानते हैं या नहीं जानते हैं, हाथ में कंकरी है, दिरहम है, दीनार है, तागा है, या कोई और चीजें वो पहचानते या नहीं पहचानते। लेकिन जब उसने मुट्ठी खोली ना, तो सुभान अल्लाह, इमाम फरमाते हैं ना कि अपने मौला की तो है बस शान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। जब उसने मुट्ठी खोली तो हाथ में छोटी छोटी कंकरियां हैं, और वो भी आक़ा कौनैन की नबुव्वत और रिसालत की गवाही दे रही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अबू जहल ने देखा या नहीं देखा? बता, दलील देखी ना उसने, माना माना माना, जोर से बोले, माना नहीं माना। उसी बारगाह में हबीब बिन मालिक यमनी भी आए थे। बुलाया था अबू जहल ने, अबू लहब ने, उतबा ने, शैबा ने, क्या आओ हम थोड़ा बात करें, आओ थोड़ा सा देखें इनका क्या मामला है। जब वो यमन से आए, हबीब बिन मालिक यमनी जब यमन से आए, बड़ी बातचीत हुई, कहा वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे मुजज़ात बिल्कुल दिखाते हैं, अपनी नबुव्वत और रिसालत पर दलील पेश कर, बताओ क्या किया जाए। कहा चलो चल के देखें क्या कहते हैं। आक़ा कौनैन की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना है कि आप अपनी नबुव्वत और रिसालत का दावा करते हैं। हुजूर ने फरमाया, हाँ मैं तुम्हारे सामने भी दीन की दावत पेश करता हूँ, तुम मान लो, कबूल कर लो कि मैं अल्लाह का नबी और अल्लाह का रसूल। तो आपने पूछा कि दलील, आपने पूछा दलील क्या है? तो आक़ा कौनैन ने फरमाया कि ए हबीब इब्ने मालिक, तुम बताओ कि तुम क्या दलील देखना चाहते हो, तुम क्या देखना चाहते हो। इत्तेफाक ऐसा कि चांदनी रात थी, चांद अपने पूरे शबाब पर था, चांद अपने पूरे। जब उन्होंने देखा कि पूरे जो है मक्के की सरजमीन को चांद अपनी चांदनी से बिल्कुल रोशन और मुनव्वर किए हुए, तो हबीब यमनी ने कहा कि अल्लाह के नबी देखे, चांद बिल्कुल अपने पूरे जाहो जलाल के साथ चमक रहा है। अगर आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं तो आप ये बताएं, आप ये करके दिखाएं कि आप चांद के दो टुकड़े करें। माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफा हुजूर ताजुल शरीया हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद अली मिसबाही साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह समेट लूँगा। तो हबीब यमनी ने कहा कि अगर आप अल्लाह की नबी और रसूल हैं तो आप चांद के टुकड़े करके दिखाएं। बुखारी शरीफ में ये रिवायत इख्तिसार के साथ मौजूद है, लेकिन उलमा ने बड़ी तफसील के साथ दूसरी किताबों में लिखा है, सीरत की किताबों में ये रिवायत और हिकायत मौजूद है। हबीब यमनी ने कहा कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। आका कौनैन का दस्ते करम उठा, हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो चांद 2 टुकड़े हो गए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हमने चांद के एक टुकड़े को पहाड़ के इस तरफ और हमने चांद के एक टुकड़े को पहाड़ के नीचे की तरफ देखा है। जब हबीब यमनी ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया तो आका कौनैन की बारगाह में उन्होंने अपने 2 मुतालबात रखने चाहे थे। तो आका कौनैन ने फरमाया कि तुमने चांद का टुकड़े होना तो देख लिया, अब बताओ दूसरी बात क्या। हबीब यमनी ने कहा कि जब आपने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, अब आप खुद बता दें कि मेरा दूसरा मामला क्या है। हबीब यमनी से हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे घर एक लड़की है जो अपाहिज है और उसकी खिदमत तुम्हारे लिए बड़ा मसला बन गई है, तुम ये चाहते हो कि वो अच्छी हो जाए, जाओ अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। जब हबीब यमनी ने हुजूर की नबूवत और रिसालत पर ये दलील देखी तो आए थे हक कबूल करने की नीयत से, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हुजूर की गुलामी कबूल की और आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत से वो मुशर्रफ हुए या नहीं हुए। अब जो दलील हुजूर की मिलाद पर हक कबूल करने की नीयत से पूछता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं, वरना जो हक कबूल करने की नीयत से ना पूछे बस उसको सीधा जवाब देना, आशिकाना अंदाज में जवाब देना कि अरे वो इंसान तू पूछता है कि हुजूर का मिलाद मनाना कहाँ लिखा है। अल्लाह ने हुजूर का मिलाद मनाना हम गुलामान मुस्तफा की किस्मत में लिखा और हुजूर का मिलाद वही मनाता है जिसके दिल में इश्क़ रसूल होता है, जिसका सीना इश्क़ रसूल से खाली होता है, वो कभी ना हुजूर के बज़्म मिलाद में हाजिर होता है ना उसे बज़्म मिलाद सजाने की तौफीक मिलती है। समझ में आई बात? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। जो लोग कहते हैं ना कि मिलाद मनाना बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, बिदअत है, नाजायज है, नाजायज है, उन्हीं की किताबों से हम देखें कि जो मिलाद मनाता है वो क्यों मनाता है और जो मिलाद से चिढ़ता है वो क्यों चिढ़ता है। देखना है या नहीं देखना है बताएं, आप हाथ उठा के बताएं। देखना चाहते हैं? ये देखें, इनकी किताब है तुहमत वहाबियत और उलमाए देवबंद, तुहमत वहाबियत और उलमाए देवबंद। इस किताब के सफ़ा नंबर 15 पर एक बात लिखी हुई है। बात क्या लिखी है कि हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से, इनके भाई हमारे नहीं है, ये अपने आप को जो बोलते ना कि देवबंद की बानी है बोलते ना, हालांकि इसमें भी चोरी हुई है, इसमें भी डकैती हुई है। समझ में आई बात? ये जिनको जो है दारुल देवबंद का बानी कहते हैं उनके बारे में लिखा है कि उनसे किसी ने कहा कि मौलाना अब्दुस समी साहब बहुत कसरत से मिलाद शरीफ पढ़ते हैं। ये पीर भाई थे, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के ये दोनों मुरीद थे, लेकिन एक के नसीब में बदमज़हबी थी। ये हजरत सैयदना इमाम इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के वफादार मुरीद थे। उनसे किसी ने कहा कि वो जो आपके पीर भाई हैं, आप दोनों जिनके मुरीद हैं, ये आपके जो पीर भाई हैं, ये तो बड़े एहतिमाम के साथ बड़ी कसरत के साथ मिलाद शरीफ पढ़ते हैं और आप इनका इनकार करते हैं और दूसरों से वो पढ़वाते भी हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? सीधा सीधा सवाल हुआ या नहीं हुआ बताएं आप? वो मिलाद शरीफ पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, कसरत के साथ पढ़ते हैं, कसरत के साथ पढ़वाते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते? तो आपने जो जवाब दिया ना उन्होंने, हम तो उनके लिए ताजीम के जर्रा बराबर भी कायल नहीं है,
जो जवाब दिया, मौलाना ने जवाब दिया, उनको हुब्बे रसूल का बड़ा दर्जा हासिल है। उनको हुब्बे रसूल का बड़ा दर्जा हासिल है, वो हुजूर के बहुत बड़े आशिक हैं, उनको मोहब्बत रसूल की सुभान अल्लाह वो अजीम नेमत मिली है, तो उसी के नतीजे में वो हुजूर की बज़्म मिलाद सजाते हैं। दुआ करो वो मुझे भी नसीब हो जाए, दुआ करो वो मुझे भी अगर नसीब होती तो यकीनन ईमान नसीब होता, ईमान नसीब होता तो यकीनन वो हुजूर का बज़्म मिलाद जरूर सुभान अल्लाह। तो बात बिदअत जायज और नाजायज की नहीं है, इन्होंने साफ लिखा है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो हुजूर के बज़्म मिलाद सजाएगा भी और हुजूर की बज़्म मिलाद में हाजिर होकर हुजूर की बज़्म मिलाद की बरकतों से इंशाअल्लाह खुद जरूर फैज़याब होगा। और फिर आज 100 साल के बाद नहीं ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये बिदअती हैं, वो ऐसे हैं, ये नाजायज है, ये हराम है, ये जहन्नम में, ये अजीब अजीब और गरीब किस्म की बातें करते हैं। इन्हीं के मौलाना है मौलाना अशर फेली थानवी, है ना, है या नहीं है? जोर से बोले भाई, शर्मा रहे हैं क्यों आप क्यों डर रहे हैं? डरना तो हमें चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी डरते नहीं है। डरते हैं किसी से? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, किसी से नहीं डरते हैं हक बात कहने में। और जो बात कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दलील के साथ बयान करते हैं। उनके पास एक गैर मुक़ल्लिद आया तो उन्होंने उनको मुरीद भी किया, और मुरीद करने के बाद क्या किया, एक वसीयत की, कहा मिलाद और फातिहा पढ़ने वालों को बुरा ना कहा करो। उसी के सफ़ा नंबर 17 पर कहा मिलाद पढ़ने वालों को और फातिहा पढ़ने वालों को बुरा मत कहो, इसलिए कि इनमें नेक लोग और अकीदे के अच्छे लोग होते हैं। अब आप बताएं कि उनकी माने या इनकी माने? जिनकी भी मान ले फंसेंगे यही। हमें इनकी मानने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने इमाम की मानते हैं, इमाम अहले सुन्नत की मानते हैं, और इंशाल्लाह मान रहे हैं, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मानते रहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मिसले फारस नजद के किले गिराते और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका। अच्छा, आज यहाँ जश्न मिलाद सजा है, रास्ते में और एक जलसा सजा हुआ है या नहीं है? आते आते आपने देखा होगा, या जो जान का पेंट के उनको मालूम होगा कि नॉलेज पार्क में भी एक जलसा चल रहा है या नहीं चल रहा है? सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा, सीरतुन नबी, जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरा। अब जो दलील आपसे पूछे ना, क्या हुजूर ने मनाया था, क्या अबू बकर सिद्दीक ने मनाया था, क्या उमर फारूक ने मनाया था, क्या उस्मान ज़ुन्नुरैन ने मनाया था, मौलाए कायनात ने मनाया था रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, आप उनको जवाब ना दें, आप उनसे पूछें कि तुम भी भाई जलसे सीरतुन नबी करते हो, क्या हुजूर ने जलसे सीरतुन नबी मनाया था? क्या अबू बकर सिद्दीक ने कभी मनाया था? क्या उमर फारूक ने मनाया था? क्या उस्मान ज़ुन्नुरैन ने मनाया था? और हमें यकीन है वो जवाब नहीं दे पाएंगे वो जवाब। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आओ तो हम बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने जश्न मिलाद भी सजाया है और हुजूर के सहाबा ने जलसे सीरतुन नबी भी मनाया है। इंशाअल्लाह बिल्कुल साबित करके दिखाएंगे। लेकिन ये काम आपका नहीं है, ये काम इन उलमा का है, ये काम इन उलमा का है। इसलिए आप इनके चक्करों में ना पड़े, इनके उल्टे सीधे इतराज वाली बातों में आप पढ़ करके आप कश्मकश का शिकार ना हो। आप इनकी उल्टी सीधी बातों में हरगिज ना आए। किसी दिन तो हुजूर की वफात हुई थी, ऐसा हुआ था, सहाबा पर क्या गम की कैफियत भारी थी, सहाबा का क्या हाल था। आप देख ले उन्हीं की किताब रिसाला है जो उनके मदरसे से निकलता है, दारुल उलूम देवबंद का एक तर्जमान है, दारुल उलूम माहाना दारुल उलूम है ना, बड़ा चलता, बड़ा मशहूर इतराज है कि उसी दिन हुजूर की क्या हुई थी, वफात हुई थी। क्या हुई थी? अरे अक्ल के अंधो, जिस दिन हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया, आओ हुजूर की सीरत पढ़ो तो तुम्हें मालूम होगा, आका कौनैन को गुस्ल दिया गया, कफन मुबारक पहनाया गया। सहाबा देख रहे हैं कि हुजूर की लबे मुबारक पर आहिस्ता आहिस्ता जुम्बिश नजर आ रही है। हुजूर के लबे मुबारक
हल रहे हैं। जब सहाबा ने अपने कान करीब किए तो हुजूर की जुबान मुबारक पर उस वक्त भी रब्बे हबली उम्मती 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 की सदाएं। हुजूर ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो हुजूर ने उम्मत को फरामोश नहीं फरमाया। तो क्या हम 1400 साल के बाद पैदा होकर के हुजूर को फरामोश कर दें, हुजूर के जिक्र को छोड़ दें, हुजूर का जिक्र मिलाद छोड़ दें? हरगिज नहीं। हमारी जिंदगी ये हुजूर के लिए, हमारी सांसें हुजूर के लिए, हमारा जीना मरना सब कुछ हुजूर के लिए। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा हैं हुजूर के लिए जिंदगी गुजारेंगे। इंशाअल्लाह जब तक सांसें हैं, सांसें हुजूर के लिए इंशाअल्लाह वक्फ करके दिखाएंगे। ये उन्हीं के मदरसे का एक माहनामा, एक आर्टिकल है दारुल उलूम, और 2015 का, आज से 8 साल पुराना। कितने साल? और इसमें एक मजमून इन्होंने लिखा था, सफा 27 से लेकर के सफा 32 तक। कितने सफे हो गए? 6 सफे हुए। 27, 28, 29, 30, 31, 32। कितने सफे? 6 सफे पर इनके एक मौलाना है, नाम भी आप देखें। नाम क्या है? मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी भटकली। क्या है? नाम में भटकने का लफ्ज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आओ, बरेली चलो तो सुभान अल्लाह नाम मिलेगा मुस्तफा रजा नूरी। जो मानेगा अल्लाह उसे भी उस नूरी सरकार की नूर की खैरात अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अख्तर रजा अजहरी, जो मानेगा अल्लाह उनके मानने की बरकत से जिंदगियों को सुभान अल्लाह खुशियों से खिला देगा। ये हमारे बुजुर्गों के नाम हैं, मुस्तफा रजा नूरी, अख्तर रजा अजहरी, सुभान अल्लाह। और इनके मौलाना है मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी भटकली। इन्होंने एक मजमून लिखा, विलादत नबवी 12 रबीउल अव्वल और वफात 2 रबीउल अव्वल। वफात, जोर से बोले, रफात, विलादत 12, वफात, बस फैसला हो गया। अगर किसी को हवाला चाहिए बिल्कुल आए, मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअत रज़विया अनवारुल उलूम आए। अल्हम्दुलिल्लाह हम हवाला दिखाने की अल्हम्दुलिल्लाह जसारत और ताकत रखते हैं, लेकिन हक कबूल करने की नीयत से आएंगे तो इंशाल्लाह हवाला दिखाएंगे और इंशाल्लाह सिराते मुस्तकीम भी हम दिखाएंगे। और अगर बदमाशी की नीयत से आएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने बेगार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम ने हमको नेज़ा भी दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने कलम की हमें तलवार भी अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस नियत के साथ आएगा इंशाल्लाह उसी एतबार से उसकी मेहमान नवाजी की जाएगी। लेकिन आप ये पैगाम लेकर के जाएं कि अगर आप हुजूर के बज़्म मिलाद में हाजिर आए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हुजूर की बज़्म मिलाद में खुशी खुशी आए हैं, तो इंशाल्लाह जब जाएंगे तो हुजूर की खुशी की सुभान अल्लाह बरकतें लेकर वापस जाएंगे। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया ना कि मन फरिहा बिना फरिहना बिही, जो हमारे विलादत पर खुशी का एहतमाम करता है तो हम उसके उस एहतमाम पर उससे खुश होते हैं। और जो बिल्कुल जलता है तो जलना ये शैतान का काम है, जो आज से 1498 साल पहले भी रोया था, उसके बाद भी रोया है और उससे 2 मरतबा पहले भी रोया था। खैर, कहने का मतलब यह है कि इन्होंने उसमें लिखा है कि हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को है और हुजूर की वफात 2 रबीउल अव्वल को है। अब आप बताएं कि ये जो बाजार भी मौलवियों की हम माने या जिन्होंने अपने माहनामों में ये तहकीकी मजमून लिखा है हम इनकी माने। आप ये सारी बातें एक तरफ रखें, हमको 2 रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल, चाहे हुजूर की वफात 2 रबीउल अव्वल को हो या हुजूर की वफात 12 रबीउल अव्वल को हो, हमको हुजूर की वफात पर गम मनाने का शरीयत हुक्म नहीं देती। और हम क्यों गम मनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है और हमारा नबी इंशाल्लाह जब जिंदा हैं और जब मैदान महशर में इंशाल्लाह हम सब उठाए जाएंगे तो हम यहाँ हुजूर की अजमतों के चर्चे बुलंद किए हुए हैं। इंशाल्लाह जब मैदान महशर में इंशाल्लाह हम और आप जमा होंगे, हम भी होंगे, ये भी होंगे, अंबिया भी होंगे, रसूलों की जमात भी होगी, उनकी उम्मतें भी होंगी और सब अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि जैसे यहाँ पर हुजूर की अजमतों का चर्चा होता है वहाँ भी इंशाल्लाह आक़ा कौनैन की अजमतों के इज़हार के लिए बज़्म मोहब्बत सजाई जाएगी। हुजूर को लिवाउल हम्द अता
किया जाएगा, वहां हम गुलाम भी मुस्तफा जाने रहमत पढ़ के हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करेंगे और अंबिया कराम और रसूलान इज़ाम भी हुजूर की शान और अज़मत जाहिर करते नजर आएंगे। इसीलिए तो हमारे इमाम ने फरमाया ना कि लिबा के तले सलामे खुले रजा की जुबान तुम्हारे लिए। अल्लाह ताला हम सबको इस बज़्म मोहब्बत में जो हाजिर आए हैं सबको रब्बुल जलाल अपने महबूब के मिलाद की बरकतें अता फरमाए, माह रबीउन नूर का सदका अता फरमाए और हम सब के ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतीअतिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।